हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ेंगे आज और इससे रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 2.3। सो क्या रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल। पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री ग्रेटर और देन और इक्वल टू 1। उसकी डिग्री क्या होगी? या तो ग्रेटर देन होगी 1 से या फिर 1 के इक्वल होगी। तो फर्स्ट जो ये सेंटेंस है इसका क्या मतलब हुआ कि पी एक्स कोई भी पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है। और जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी डिग्री हमेशा होल नंबर्स में ही होती है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और लेट कर लेते हैं कि ए कोई रियल नंबर है। तो कंडीशन क्या है? इफ पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। ए जो ये हमने रियल नंबर लेट किया था, तो x माइनस ए अगर हमारे पास कोई लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर ये याद रखना कि पोलिनोमियल लीनियर ही होना चाहिए। तो लीनियर पोलिनोमियल अगर x माइनस ए की फॉर्म में हमारे पास कोई है और वो px को डिवाइड करता है, देन द रिमाइंडर इज pa। तो जो रिमाइंडर आएगा वो pa के इक्वल होगा। ये हमारी रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि हमें कंप्लीटली डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्टली रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कैसे? जो px को जब हम x माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो डायरेक्टली pa के ही इक्वल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल समझ के देखते हैं अब हम कि ये कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पोलिनोमियल है कोई हमारे पास px x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहाँ पे जो ये a था इसकी जगह क्या यूज कर रहे हैं हम 1। और px कोई भी पोलिनोमियल, बी एनी पोलिनोमियल, तो px ये हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है। तो कैसे करेंगे हम इसको? हेयर द गिवन पोलिनोमियल हैज डिग्री ग्रेटर देन 1। यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। और इक्वल 1 होगा तो भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। देन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास? अब हम क्या इस नंबर से, इस पोलिनोमियल से, लीनियर पोलिनोमियल से, ये क्या है हमारे पास? लीनियर पोलिनोमियल, इसको कंप्लीटली डिवाइड करके देखते हैं। अगर हमें ये रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता होती तो हम कंप्लीटली डिवाइड करते और फिर हमारे पास रिमाइंडर आता। अब डायरेक्टली हमने बिना डिवाइड किए निकाल लिया P1। ठीक है, तो यहाँ पे P1 क्यों लिखा है, -1 क्यों नहीं लिखा? यहाँ पे देखो x माइनस ए है तो हम पॉजिटिव a ले रहे हैं, यानी कि ये जो है लीनियर पोलिनोमियल जो है हमारा, उसका हम जीरो फाइंड आउट करते हैं। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी पोलिनोमियल होता है उसको जीरो के इक्वल रख के हम उसके जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो देखो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये जो x की वैल्यू आती है उसको हम x की जगह पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे px था तो x की जगह क्या रखेंगे? 1। यहाँ पे सब वैल्यूज अप्लाई करेंगे, x 1 पावर 4 और इस तरीके से ये सब वैल्यूज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे पावर 4 करेंगे तो पावर 4 में भी आंसर क्या आएगा आपके पास? 1 ही आएगा। यहाँ पावर आप 3 करेंगे तो 1 की पावर आप कुछ भी कीजिए तो 1 ही आंसर आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट किया है। तो ये जब हम अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है हमारे पास? 2। तो ये जो 2 आंसर आया है ये क्या है? रिमाइंडर है। इट मीन्स अगर इस लीनियर पोलिनोमियल से हम इस पोलिनोमियल को, कोई भी पोलिनोमियल है, इसको डिवाइड अगर करते हैं तो हमारे पास 2 के इक्वल रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो अब हम इसी से, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो उसकी क्वेश्चन हम करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में x माइनस 1/2 से और थर्ड पार्ट में x से अगर डिविजिबल है तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए हमें इस पोलिनोमियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब हमारे पास रिमाइंडर आएगा। लेकिन हम डिवाइड नहीं करेंगे, डायरेक्टली जो रिमाइंडर थ्योरम है उसको यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिक्वायर्ड जो हमारा रिमाइंडर होगा वो किसके बराबर होगा? P-1 के। अब P-1 कहाँ से है? ये देखो यहाँ पे अभी मैंने बताया था आपको कि क्या फाइंड आउट करना होता है हमें?
x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जो भी लीनियर पोलिनोमियल गिवन है उसमें हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, इस तरीके से समझो आप। और उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरो ऑफ दैट पोलिनोमियल। ठीक है, तो अगर आप इसको इक्वेशन मान रहे कि इक्वल टू इसके जीरो के रखा है इक्वेशन है, तो रूट कह लीजिए आप उसका कि रूट निकाल रहे हैं हम। तो ये x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहाँ पे +1 था तो उधर जाके नेगेटिव, तो यहाँ पे -1। तो p की वैल्यू p-1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो ही क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा। तो p-1 कैलकुलेट कीजिए, px हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, p-1 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो p-1, सो यहाँ पे x3, सो -1 प्लस 3 एज इट इज। x की जगह -1 रखना है तो x की जगह -1 रखा और ⁻², x² है तो x की -1 की पावर 2 करेंगे। 3 बाहर है तो 3 एज इट इज रहेगा, उसकी पावर 2 नहीं करनी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट फिर प्लस 3 x की जगह -1, तो आप इसको ब्रैकेट में रखेंगे। जहां पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज होती है उसको तो डेफिनेटली आपको ब्रैकेट्स में रखना चाहिए, तो उससे मिस्टेक नहीं होती है। +1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो -1 की अगर आपके पास नेगेटिव नंबर है और उसकी ओड पावर होती है तो नेगेटिव आंसर आता है, इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आंसर आता है। तो यहाँ पे ओड पावर है तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा। और आंसर क्या आएगा, 1 की पावर आप कितनी भी करो 1 ही आएगा, तो -1 या -1। ठीक है, तो ऐसे ही ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस 3। लेकिन ये जब आपने सॉल्व किया तो ये प्लस का 1 आया क्योंकि इवन पावर है, और प्लस के 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप मिस किया है कि आप अब इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो -1 था इसका 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, -3। ठीक है, और +1 लास्ट में, +1 लास्ट में। अब ये सब कैंसिल हो गए, आंसर क्या आया, 0। सो क्या कहेंगे हम, रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर क्या है, 0 है। इट मीन्स x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। एक ये नई बात और आप समझेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0, तो हम ये कह सकते हैं कि वो पहला वाला नंबर दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर है। तो ऐसे ही जब एक पोलिनोमियल से दूसरे पोलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं और वो आंसर रिमाइंडर क्या आ गया, 0, तो वो पोलिनोमियल भी तो उसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब भी आपके पास रिमाइंडर, इस तरीके से आप रिमाइंडर निकालते हैं, अभी ये क्या निकाल रहे हैं, रिमाइंडर, और क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर अगर 0 आ गया, इट मीन्स जिस नंबर से आप डिवाइड, जिस पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल से आप डिवाइड कर रहे थे, वो क्या है, उस गिवन पोलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं, टॉपिक जो है, वो एक्सरसाइज 2.4 में सीखेंगे। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, डिवाइड करना है। तो इसमें देखो आप डिटेल से थोड़ा समझाया है मैंने आपको कि आप एक बार ये फैक्ट समझ जाएं तो ये चीजें भी समझ में आएंगी। सिर्फ लिखने का तरीका दूसरा है। वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस आर, ये तो हम पहले से जानते हैं। और इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड को हमने लेट कर लिया कि वो px है, लेट कर लेते हैं कि जो हमारा डिविडेंड है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे px से, और जो डिवाइजर है उसको रिप्रेजेंट करेंगे gx से, क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे qx से, और रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करेंगे rx से। तो ये qx और rx तो इसके नाम से ही समझ में आ जाएंगे, q से ये स्टार्ट हो रहा है तो qx, और ये r से स्टार्ट हो रहा है तो rx। तो डिवाइजर को dx मत लिखना, जनरली हम इसको gx लिखते हैं, d नहीं। ठीक है, और डिविडेंड को px से डिनोट करते हैं। तो अगर अब मैं इसके अकॉर्डिंग, ये डिविडेंड क्या है, px, डिवाइजर क्या है, gx, क्वोशिएंट क्या है, qx, प्लस रिमाइंडर क्या है, rx। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx। ये हमारे क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट है उससे रिलेटेड नहीं है, उस क्वेश्चन को तो हमें पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही करना है। ये थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आप समझें इस चीज को। तो px को हमने इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो अब देखो, अगर जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल था उसको तो हमने px लेट कर रखा था, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये तो हमने px लेट कर रखा था। और जो हमारा
लीनियर पोलिनोमियल गिवन है, पहले वाले पार्ट में क्या गिवन था, x प्लस 1, और इसमें क्या गिवन है, x माइनस 1/2, उसको हमने क्या लेट कर लिया, gx, क्योंकि वो डिवाइजर है, वो डिवाइड करेगा, तभी तो हम रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। तो gx हमारा, उसको हमने लेट कर लिया कि ये क्या है, gx है। अब हमें gx को 0 से कंपेयर करना है। gx की वैल्यू क्या है, x माइनस 1/2, तो इसको 0 से कंपेयर करके तो x की वैल्यू निकालते हैं हम। लास्ट पहले वाले क्वेश्चन में भी तो यही किया था, देखो यहाँ ये देखो, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई थी हमारे पास। अब इस x प्लस 1 को क्या मान लें, gx, तो gx इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ वही लिखा है, लिखने का अंतर है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा gx इज इक्वल टू 0, तो यहाँ gx की वैल्यू पुट की x माइनस 1/2, ठीक है। तो वो क्या आ गई, इज इक्वल टू 0 लिखना था, डायरेक्ट अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 0, और फिर ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोमा लगा देते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1/2 है, उधर जाके राइट साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, और 0 है यहाँ पे, ऑलरेडी नंबर क्या है 0, तो 0 में 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 ही आंसर आएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमारा रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। कैसे, Rx होता है हमारा रिमाइंडर, तो वो Rx किसके बराबर आता है, जब ये जो डिविडेंट होता है हमारा Px, इसमें x की जगह हम ये वाली वैल्यू अप्लाई करते हैं, यानी कि P 1/2 जो हम कैलकुलेट करेंगे वो ही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो हमने Rx को किसके बराबर लिख दिया, P 1/2 के बराबर। अब P 1/2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, क्या आएगी, जहां पे x आपको दिखाई देता है वहीं पे आप उसकी वैल्यू 1/2 रखेंगे, ठीक है। तो देखो नंबर क्या है, x रेज टू पावर 3, यानी 1/2 रेज टू पावर 3 प्लस 3 प्लस 3, 1/2 रेज टू पावर 2 प्लस 3x, 3 इंटू 1/2, सबको ब्रैकेट में रखा है, प्लस 1। अब सोल्व कर लेंगे, 1 की पावर 3 करोगे 1 ही आएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आएगा, सेम एज 1 की पावर 2 करोगे 1 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, और ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी क्योंकि आपने स्क्वायर के लिए ब्रैकेट यूज किए थे, स्क्वायर आपने ओपन कर दिया, तो ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगी और मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा, सेम एज 3 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 1। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 1/8 प्लस 3 और 4, 1 इसमें कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो सीधे मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3/4, 3/4, सेम एज 3/2 प्लस 1, इन सबको एलसीएम लेके ऐड करेंगे और आंसर आएगा हमारे पास 27/8, ठीक है। इसका मतलब जो gx आपका गिवन है x माइनस 1/2, इस gx से अगर आप px को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 27/8 ही आएगा डेफिनेटली, ठीक है। अगर डाउट है तो आप इसको वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप इसको डिवाइड भी कर के देख सकते हैं, अलग से आंसर मैच होता है या नहीं ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका थर्ड, तो इसमें px क्या है, वो ही px तो सबके लिए सेम है, gx क्या गिवन है, इसमें x गिवन है, जो लीनियर पोलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है, इट मीन्स डिवाइजर, वो क्या है, x है। तो हम अब पहले इस जो gx हमारा पोलिनोमियल गिवन है उसका 0 निकालेंगे, या यूं कह लीजिए कि आप इसको इक्वेट कर रहे हैं तो ये इक्वेशन बन गई, तो आप इसका रूट निकालेंगे, तो 0 से कंपेयर करेंगे। सीधी सी बात क्या है कि इसको हमें 0 से कंपेयर करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो x, जब आप x को 0 से कंपेयर करेंगे, क्योंकि पोलिनोमियल क्या है, खाली x गिवन है, x को 0 से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो अब जो आपका रिमाइंडर आएगा Rx, जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आएगा, P जो है, Px जो है उसमें x की वैल्यू आपको क्या अप्लाई करनी है, जो आपके पास निकल के आई है, क्या है, 0 है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आप 0 अप्लाई करेंगे तो P 0 के बराबर ही आपका Rx आएगा। तो P 0 कैलकुलेट करेंगे, सो 0 रेज टू पावर 3 प्लस 3 इंटू 0 रेज टू पावर 2 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो जहां 0 मल्टीप्लाई में वो सब टर्म्स तो ऑटोमेटिकली 0 बन जाएंगे, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई में कुछ भी हो वो सब 0 बन जाता है, तो लास्ट में 1 बचा आपके पास, तो 1 ही आपका फाइनल आंसर है। इट मीन्स अगर आप x से इस कंप्लीट पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है।
सेम एज आपका क्वेश्चन नंबर, इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे, gx क्या गिवन है, px तो ऑलरेडी गिवन है, बहुत बार लिख चुके हैं हम, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे gx लिखा है। तो gx क्या गिवन है, x प्लस पाई। तो अब क्या करना है, इस gx को 0 से कंपेयर करना है। तो पुट gx इज इक्वल टू 0, दैट इज x प्लस पाई इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई। अब rx किसके बराबर होगा, x की जो वैल्यू रखेंगे px में उसके बराबर, यानी कि p माइनस पाई की जो वैल्यू आएगी वो ही क्या होगी, rx की वैल्यू होगी। तो p माइनस पाई कैलकुलेट करते हैं, तो x क्यूब, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस पाई, 3 प्लस 3x स्क्वेयर, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू, प्लस 3x, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू, और प्लस 1। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो नेगेटिव सिंबल नेगेटिव रहेगा, पावर 3 पाई की। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल पॉजिटिव हो गया क्योंकि पावर क्या है, इवन है, तो 3 पाई स्क्वेयर। और ये यहाँ पे ये क्या पॉजिटिव नहीं हो पाएगी पाई की वैल्यू, ठीक है। तो सीधे माइनस के सिंबल से प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आएगा 3 पाई प्लस 1, ठीक है। अब ये इसमें कोई आपके पास लाइक टर्म्स नहीं है कि आप इनको ऐड कर दें, तो ये ना आंसर जो है ये सब आपके पास जो भी टर्म्स हैं वो सब एज इट इज रहेंगे। पार्ट 5, gx क्या गिवन है, 5 प्लस 2x। तो 5 इसको हमने लिख लिया 2x प्लस 5। इसको आप किससे कंपेयर करेंगे, 0 से, और किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, x की। gx जो गिवन होता है वहां से हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और उसको फिर px में अप्लाई करना होता है, वहां से हमारे पास आता है रिमाइंडर। और अगर रिमाइंडर 0 होता है इट मीन्स जिस gx पोलिनोमियल से हम डिवाइड कर रहे थे वो एक्चुअल में उस पोलिनोमियल का क्या है, एक फैक्टर है। तो देखिए x की वैल्यू आ गई आपके पास -5/2, तो हमें p -5/2 कैलकुलेट करना है। तो आप जब वैल्यू अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x क्यूब, तो यहाँ पे x की वैल्यू और रेज टू पावर 3 प्लस 3x स्क्वेयर, x की वैल्यू रेज टू पावर 2 प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। तो आप ये माइनस का सिंबल माइनस ही रहेगा क्योंकि ऑड पावर है, और 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आएगा, और ऐसे ही 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। सेम एज प्लस 3, 5 सिंबल पॉजिटिव हो गया, 5 को 2 टाइम्स 25, 2 को 2 टाइम्स 4, माइनस ये सिंबल, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 3, और इसमें पावर नहीं है तो सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15/2 प्लस 1, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है, एलसीएम लेके ऐड करना है। ये देखिए जब आप इनको एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो यहां पे ये आपके पास पॉजिटिव सिंबल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ठीक है। तो जो पॉजिटिव है उनको ऐड कर लीजिए। पॉजिटिव कौन से हैं आपके पास, 150 प्लस 8, तो 158 आ गया, और जो नेगेटिव है उनको ऐड कर लो, तो 125 और 60 को ऐड करोगे तो -185, और जो नेगेटिव है उसमें से पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा -27/8। सो द रिमाइंडर इज -27/8, ये आपका रिमाइंडर है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब माइनस ax स्क्वेयर प्लस 6x माइनस a डिवाइडेड बाई x माइनस a। x माइनस a से ये डिवाइड करें अगर हम इस पोलिनोमियल को तो क्या रिमाइंडर आएगा, फाइंड द रिमाइंडर। सेम क्वेश्चन है, रिमाइंडर ही कैलकुलेट करना है। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो गिवन पोलिनोमियल ये px है और ये जो लीनियर पोलिनोमियल जिससे डिवाइड करना है वो gx है। नाउ हमें जो ये gx पोलिनोमियल है इसका 0 कैलकुलेट करना है। सो 0 ऑफ gx क्या आएगा, इसको जब हम 0 से कंपेयर करेंगे, सो x माइनस a इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, a। अब rx कैसे आएगा, pa की जो वैल्यू होगी वो ही rx के इक्वल होगी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, pa। तो pa जब हम कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू अप्लाई करेंगे यहाँ पे, x की जगह a, तो a क्यूब माइनस a
मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 2, तो x की वैल्यू क्या है a, तो a रेज टू पावर 2 प्लस प्लस 6 x क्या है a माइनस a, तो यहाँ पे a क्यूब और ये देखो a स्क्वेयर और एक पावर यहाँ पे है, तो दोनों पावर जब बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड, तो a की पावर क्या आएगी 3 प्लस 6a और माइनस a, तो ये तो दोनों सेम नंबर हो गए और डिफरेंट इनके सिंबल है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे या ये कह लीजिए कि सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और 0 आंसर आएगा। और बच गया आपके पास 6a माइनस a, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5a। रिमाइंडर